हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप बेहतर होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं गाइज। अगले मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले आपने 3 मॉक टेस्ट कवर कर रखे हैं। आज जो हमारा सेगमेंट होगा वो अगले मॉक टेस्ट का होगा। और ये मॉक टेस्ट हमारा जो होगा, ये मॉक टेस्ट हमारा 4 है। इसके पहले हम लोग 3 मॉक टेस्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे तो उसका आपको मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, उस वहां से जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के किसी भी तरीके के इंडिविजुअल बैचेज के लिए आपको ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। और ये हमारा मॉक टेस्ट 4 है। और धीरे धीरे आप अपने, जैसा कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं टोटल, ठीक है। कितने कवर करने वाले हैं? वो कवर करने वाले हैं 1500 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए आज के मॉक टेस्ट को मैं बस शुरुआत करते हैं हम लोग। और पहला सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे और आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। और एक बार सेशन को पहले जरूर शेयर कर दिया करिए भाई, बिना कहे आप सेशन को पहले शेयर कर दे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो सके। पहले लिख रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब हमें सिलेक्ट करनी है। सारिका सेड दैट शी वुड होम द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मॉडल्स के साथ हमें कौन सी वर्ब यूज करनी होती है। कौन सी वर्ब हम यूज करें मॉडल्स के साथ। तो ध्यान रखिएगा, मॉडल्स के साथ हम क्या करते हैं, 3 हमारे पास स्टेप होते हैं। ये होता है हमारा V1, ये होता है हमारा V3, और एक और होता है हमारा V3, ठीक है। तो जनरली हम V1 का यूज करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में बी लगा हो या फिर सेंटेंस में हैव लगा हो तो उस केस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर से समझिएगा मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या बताया कि मॉडल के साथ हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं, ठीक है, इन जनरल। लेकिन हम V3 या फिर अगेन V3 का यूज कर सकते हैं अगर क्या दिया गया हो, अगर वर्ब की, अगर बी या हैव दिया गया हो। अब देखो, दोनों चीजों में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। क्या डिफरेंस कि बी कब लगा रहे होगे, ठीक है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म कब लगा रहे होगे। तो गाइस, जब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो तब हम बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जब पास्ट का कोई एक एक्शन जो पास्ट में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, उसके लिए V3। ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वुड लगा हुआ है, वुड के साथ ना सिर्फ बी लगा है और ना ही हैव लगा है, तो इसका मतलब इन जनरल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा गो होगा, ना गॉन होगा, ना वेंट होगा, ना ही हैड गॉन होगा, ठीक है। अगर यहीं पर हैव लगा होता, वुड के साथ हैव लगा होता, तो फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे होते। गॉट इट? पहला क्वेश्चन समझ आया, नहीं समझ आया कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। और गाइस, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिएगा कि इसमें कौन सा आपका आंसर हो सकता है। बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको निकालना है। तो क्या कह रहा है, ही वॉज ओवरवेल्म्ड सारो। करेक्ट प्रपोजिशन फिल करना है आपको। प्रपोजिशन फिल करना है कि यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन सही आएगा, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो ओवरवेल्म के साथ कौन सा प्रपोजिशन आप लगाते हो, ये आप देखो जरा, कोशिश करो क्या आप सही कर पा रहे हो इसको। तो ओवरवेल्म्ड इन, ऑन, बाय, विद। तो ध्यान रखिए बिल्कुल फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, ओवरवेल्म के साथ विद, ठीक है। तो ही वाज ओवरवेल्म्ड विद सारो, पूरी तरीके से कैसा था, बहुत ज्यादा दुख में था। तो ओवरवेल्म्ड के साथ विथ, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपको इंडेवर की सही स्पेलिंग आपको बतानी है, और साथ ही साथ आप कमेंट करके मुझे ये भी बताओ एंडेवर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा मीनिंग, ENDAVOUR, ENDAVOUR, ENDEVOUR, ENDAVO,
VUOUR, राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा कौन सा, सी। तो कमेंट करके जरा बताइएगा आप एंडेवर का मीनिंग क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और इसका मीनिंग देखो निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में एक एक पॉइंट ये लिख रहा है AURORA, अरोरा का मीनिंग क्या होता है। अरोरा का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है उषा काल। उषा काल का मतलब समझ पा रहे हो, उषा काल का मतलब होता है प्रातः काल का जो समय होता है उसी को हम लोग उषा काल बोलते हैं। प्रातः काल मतलब थोड़ा सा और इसको डिफाइन करो, कहते हैं हमें उषा काल में पढ़ाई करनी चाहिए। जो पुराने अगर आप ट्रेडिशनल पैटर्न पर चीजों को फॉलो करते हैं तो लोगों का ये मानना है कि सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, 5 बजे पढ़ना चाहिए, ठीक। तो वो समय क्या होता है जिस समय सूर्य उदय नहीं होता है, ठीक है, और सूर्य उदय नहीं होता लेकिन क्या कहा जाए उजाला हो गया होता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा बोलते हैं, उषा काल बोलते हैं। और इसी के लिए वर्ड हम यूज करते हैं डॉन, ठीक है, इसी के लिए वर्ड हम यूज करते हैं डॉन, DAWN, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फरी FURI का मतलब क्रोध होता है, ठीक है। जायंट का मतलब विशाल होता है, यू नो वेरी वेल। मैमथ होता है, जायंट होता है, जायंटिक भी बनता है इसी से, है ना। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है देशज, जो देश में रहने वाला है उसको नेटिव बोलते हैं, इंडिजिनस बोलते हैं, ठीक है। और विदेशी के लिए तो बहुत सारे आपके पास वर्ड है। चलिए तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा 4 का सी। और ये थोड़ा सा बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, इसमें थोड़े लेवल के क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर मूव करेंगे तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को समझने की। सर GIST, इसका हमें करेक्ट सिनोनिमस वर्ड बताना है। गिस्ट का मतलब होता है सारांश, इसका मतलब होता है सारांश, ठीक है। और सारांश का मतलब समझ रहे हो कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हो और उसका सार निकाल करके कम से कम शब्दों में लिखते हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समरी बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, समरी, ठीक है। जैसे आपने इंटरमीडिएट में किया होगा, कोई भी लेशन पढ़ते हो फिर उसकी क्या लिखते हो आप, समरी लिखते हो, तो समरी का मतलब क्या होता है, सारांश होता है, गॉट इट। चलिए इसी तरीके से अगर हम देखें एक्सपेडिशन, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेडिशन का मतलब होता है सर अभियान, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके का अभियान, ठीक है। तो एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, अभियान का मतलब समझ रहे होगे। और ये थोड़ा सा मीनिंग इसको थोड़ा सही करिएगा, शायद मीनिंग में कहीं मिस्टेक है। और अगले वाले वर्ड पे देखिएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको अगर आप निकालोगे तो किसी को क्या करना भाई, किसी को मनाना, है ना, किसी को मनाना, ठीक। तो इसका मीनिंग हो जाएगा। बाकी इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन करके देखिए क्या प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, ठीक है। और वर्ड पावर मेड इजी में इसलिए मैं शुरू में बताता हूँ आपको, कई बच्चे इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। देखो वर्ड पावर मेड इजी में स्टार्टिंग के 130 पेजेस तक आपको यही बताया गया है कि वर्ड का कैसा प्रोनाउंसिएशन करना है, किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करना है, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं जरा, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। आगे इसके बाद लिख रहा है जर्मिनल, जर्मिनल का मतलब क्या होगा ये समझिएगा। यहाँ पर जर्मिनल के लिए हम कौन सा सिनोनिमस वर्ड निकालें, ठीक है, ये यहाँ पर आपको पता करना है। तो जर्मिनल की अगर हम बात करें तो किसी चीज का की शुरुआत कह सकते हो, मतलब किसी चीज का अंकुरण। वैसे एक हिंदी में अगर वर्ड लिखोगे तो जैसे मान लो कोई पौधा है, वो शुरू में कैसे स्प्राउट हो रहा है, अंकुरित हो रहा है, ठीक है, मतलब किस तरीके से उसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक तरीके के स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग, स्प्राउट का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, ये कह सकते हो आप। अब देखो इसको अगर निकालोगे तो बेहतर आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, सिनोनिमस वाला। एक्सक्यूज मतलब बहाना बनाना होता है, क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक होता है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, ठीक है। और स्टेरिलाइज्ड, ये एक अच्छा वर्ड है, स्टेरिलाइज्ड का मतलब होता है निष्फल, ठीक है। और निष्फल का मीनिंग समझोगे भाई, निष्फल का मीनिंग क्या होता है, निष्फल का मीनिंग होता है, ठीक है, जो प्रोडक्टिव ना हो, ठीक है,
उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। चलिए इसका आप सिनोनिमस वर्ड बताइए, कौन सा करोगे आप, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका सिनोनिमस वर्ड आप कौन सा कर रहे हो, ठीक, बताओ भाई फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आप कमेंट करके आंसर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन जिसको कह सकते हो। दिस टी इज टू हॉट फॉर मी, सर ये क्वेश्चन है, बताइए। तो क्या कह रहा है कि आपको सही फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में क्वेश्चन है आपका रिमूव टू का, ठीक है। क्वेश्चन किसका है सर, ये रिमूव टू का क्वेश्चन है। टू को कैसे रिमूव करके सेंटेंस सही करोगे, मीनिंग में कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। तो ये मैंने सिखाया था, फॉर मी इस वजह से लिख रहा है ताकि आप सब्जेक्ट के रूप में आई यूज कर सको, है ना। तो दिस टी इज, देखो एक एक करके चेक करिएगा, दिस टी सही है, इसकी जगह इज, टू को हटा करके सो में चेंज करते हैं जो जानते हो आप। इसके बाद हॉट की जगह हॉट, इसके बाद सो के साथ दैट लगेगा, दैट, और इसके बाद ये फॉर में जो लिखा है उसके लिए आप क्या लिखोगे, आई। और बाकी सेंटेंस में कैन नॉट कुड नॉट का यूज करते हो, प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट, पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट, और यहाँ पर ड्रिंक इट, टेक इट, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए। तो जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कितना सिंपल सा इडियम आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बता दो कि आंखों का तारा क्या होता है, ठीक है, यही तो कहना चाह रहा है। एप्पल ऑफ वन साइड, ठीक है, किसी की आंखों का तारा होना, इसका मतलब किसी का बहुत ज्यादा प्यारा होना। पर्सन विथ स्वीट टेस्ट, अरे क्या बात है भाई, टेस्ट की बात कर रहा है। पर्सन विथ वाइड पीपल्स, बहुत ज्यादा दूर दूर तक जिसके शिष्य हो। अ पर्सन हु लाइक्स पीपल, जिसको लोग पसंद करते हो। अ पर्सन हु समवन लव्स आर चेरिश द मोस्ट। तो राइट आंसर विल बी डी। कौन सा सही होगा भाई, डी। करते चलिए आप लोग भी आंसर करते चलिए, साथ ही साथ क्वेश्चन पढ़िए और आंसर तुरंत दिमाग में क्लिक करें, तुरंत दे आप करने की कोशिश करिए। चलिए गाइस, जो के क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आप देखो जरा ध्यान से, 9 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, समझने की कोशिश करिएगा, कष्ट करिएगा थोड़ा सा। कह रहा है ही सैड आई एम राइटिंग अ लेटर। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है तो, ठीक है, हम तो हवा में उड़ा देंगे। देखो अब इसको क्या करोगे, ही सैड, ठीक है। अब यार समस्या तो आ गई, इसमें सभी ऑप्शन सेज के हैं, एक में सैड लिख लो, ठीक है, एक में सैड लिख लो, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर सैड लिख लो पहले, ठीक। अब देखो पहले तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे हट गए भाई, ऐसे हट गए हवा में, देखो, और जो कि हट गया तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसी के अनुसार नन ऑफ दीज कर नहीं सकते, वैसे अगर सेज करोगे तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, अगर सेज कर रहे हो तो। और फिलहाल लेट मी चेक फर्स्ट, ये मुझे देखना होगा कि यहाँ पर मैंने ऑप्शन कौन सा दिया था, ठीक है। तो फिलहाल अगर यहाँ पर सैड कर रहे हो, मैं दोनों चीजों से आंसर बता दे रहा हूँ। अगर सैड कर रहे हो तो फिर ये सही हो जाएगा, अगर सेज लिख रहे हो तो फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा। गॉट इट, चलो। तो फिलहाल आप यहाँ पर सेट कर लीजिए और सेंटेंस में पार्ट सी से करेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बच्चे, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे भाई इसमें, ठीक है, देखते हैं कैसे 1 2 3 गो करते हैं। ठीक, पंक्चुएट करना है भाई, क्या कह रहा है, पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब समझ रहे हो, पंक्चुएशन का मतलब होता है कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ पर सेमी कॉलन लगेंगे, है ना, ये सारी चीजें, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, ये सारे सिंबल्स, कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज करोगे, ठीक है, कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज करोगे, कब किस सेंस में कैपिटल वर्ड कैपिटल होगा, किस सेंस में नहीं होगा कैपिटल, ये सारी चीजें पूरा, मतलब जो सेंटेंस लिखने का और जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले वाले में कह रहा है 1 के बाद कॉमा लगा लो, दूसरे वाले में कह रहा है 3 के बाद कॉमा लगा लो, तीसरे वाले में कह रहा है 2 के बाद 3 के बाद लगा लो, और चौथे वाले में 1 2 3 दो तीनों के बाद लगा लो, ठीक है। तो ये है आपका सही क्वेश्चन, ठीक। तो गाइस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट अगर ध्यान से देखोगे तो राइट आंसर विल बी डी। कौन सा सही होगा सर, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, रीजन क्या है, क्योंकि 1 के बाद भी कॉमा आएगा, 2 के बाद भी कॉमा आएगा, 3 के बाद भी कॉमा आएगा, और 1 2 3 गो तीनों के साथ कॉमा आएगा, तो राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। और जब भी रेसेस में आप क्या करते हो, ठीक है, और कॉमा इन द सेंस जब एंड लगाना होता है आपको, उस सेंस में हम कॉमा का यूज कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये देखिए कॉमन एरर के क्वेश्चन आ गए भाई। अब यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर बाकी तो बन जाता है, कॉमन एरर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। देखो कोशिश करते हैं।
द मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेफर्स वाचिंग गेम्स देन प्लेइंग गेम्स। जो लोगों की मेजोरिटी है वो गेम को देखना ज्यादा पसंद करती है गेम को खेलने की अपेक्षा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। सर एक चीज बताइए, क्या अब मैंने आपको ये पढ़ाया था, देखो जरा ध्यान से, प्रीफर या प्रीफरेबल, बताओ भाई, बताइए बड़े सर, बताइए, आप लोग साहब लोग हैं, बताएंगे आप लोग, क्या ये मैंने बताया था प्रीफर और प्रीफरेबल? ठीक है, प्रीफर और प्रीफरेबल क्या आपने किया था, ये बता दो बस, इतनी सी बात बता दो, बाकी तो सब गर्दा उड़ेगी है। तो पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे? प्रीफर या प्रीफरेबल के साथ हम लगाते हैं सर टू। क्या लगाते हैं सर? टू। ठीक है, अब देखो जरा लगाओगे कहां पर, ये भी ध्यान दो। तो प्रीफर गेम्स और इसके बाद क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है देन, देन की जगह टू आता है, ये ध्यान रखना। जब भी लगाओगे तो अगर देन दिया हो तो उसकी जगह टू करिएगा, तो राइट आंसर ये होगा आपका। पार्ट नंबर देख लो जरा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी वाला पार्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। चलो अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिख रहा है भाई साहब, पढ़ेंगे ध्यान से। देखो बबुआ ये लिख रहा है, अर्ली टू बेड अर्ली एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। ये कह रहा है कि जल्दी सुबह उठना और जल्दी सोना, ठीक है, एक व्यक्ति को हेल्थी वेल्थी और वाइज बनाता है। इसलिए देर रात तक जगना भी गलत है। ठीक, अगर आप पूरी रात पढ़ने की सोच रहे हो तो ये गलत मेंटेलिटी है। और पढ़ने का जो सही सीक्वेंस है वो आप ये करो कि आप भले कम पढ़ो लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़ो। ठीक है, सबसे मेन चीज ये है। ऐसा नहीं कि चीजें बनेंगी नहीं, चीजें सभी बनती है, लेकिन वही बात है, इसमें बाजी वही मारता है जो पंक्चुअलिटी के साथ चीजों को करता रहता है। आपके पास भरपूर टाइम है, आप यकीन मानो। आप बहुत जल्दी मॉक टेस्ट पर आ गए हो। ठीक है, लोग मॉक टेस्ट तब सॉल्व करते हैं जब 15 दिन बचे होते हैं। ठीक है, फिर 15 दिन की स्ट्रेटजी बनाते हैं, 15 दिन में कैसे एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक करें। अरे भाई साहब क्या परेशान हो, आप क्या करो, आप स्ट्रेटजी मत बनाओ 15 दिन वाली, आप 4 महीने पहले से कर रहे हो, 3 महीने पहले से कर रहे हो, मॉक टेस्ट पर उतर आए हो, तब तक तो गर्दा उड़ जाएगी है। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक, ये तो देखो जरा, एक आपका क्या है, एक तरीके का ये प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज आगे लिख रहा है सर, मेक्स लिख रहा है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस बबुआ कैसा है, नो एरर। इसको डी कर ले, बताओ भाई सही, क्लियर, गॉट इट। आ जाओ अगले वाले पे, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ कमेंट ले पा रहा हूँ भाई मैं आप लोगों के। हाँ ये देखो, अब बच्चा इसमें कहाँ फंसता है जाकर के देखना जरा। उसने रट्टा मारा होता है कायदे का, क्या रट्टा मारा होता है कि सर दैट ऑफ दो जॉब है, एप्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो सेब है आर बेटर देन, अच्छे हैं, दो जॉब कश्मीर, मतलब कश्मीर के सेब से, है ना भाई। बिल्कुल कंपैरिजन बिल्कुल 100% सही है। ठीक, बच्चे कुछ गड़बड़ करेंगे आर बेटर देन में, कुछ कहेंगे नहीं आता है, दैट आप लगा ले सर, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, देखो हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स है और यहाँ पर कश्मीर के एप्पल्स है, एप्पल्स ना लिख करके उसने दोज लगा दिया है, एप्पल्स प्लूरल है इसलिए दोज लगा दिया, तो बाकी सब सही है। ठीक, यहाँ पर देखो जरा उसने डेफिनेट कर दिया, और डेफिनेट करने पर हम इसके पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो इसको लिखोगे द एप्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर बेटर देन दोज ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे। गॉट इट, समझ आ रही बात भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्लियर हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखेंगे जरा ध्यान से, कह रहा है कि करेक्ट द चूज द वर्ड विच इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, है ना। ये पीछे शायद कर चुके हो आप, देखो जरा, अगर आपने किया है शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, परपज, ठीक है, स्पेलिंग गलत है भाई, और रस्टल सही है, सागो सही है, मॉरल सही है। इसका मतलब कौन सा गलत है, ए वाला। ठीक है, तो इसका जो इनकरेक्ट मीनिंग है वो आपको फाइंड करनी थी, वो आपको मिल गई, कौन सी है सर, ए वाली। ठीक है, गॉट इट, चलो ये भी क्लियर हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन में आते हैं सर। ठीक है, अब देखो जरा इसमें क्या करोगे भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेल्ट निकालना है। ठीक है, बताओ भाई इनके करेक्ट स्पेल्ट निकालो जरा। ठीक है, कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, देखो आप इनमें से निकालोगे तो इनमें से थोड़ा सा मैं हिंट देता चल रहा हूँ आपको।
डाइवर सही है नहीं सही है? ठीक है, देखो जरा एक बार। बाय गॉड तो बिल्कुल सही लिखा है। डेजर्ट, डेजर्ट भाई मिल गई, यही गड़बड़ है। ठीक है, डेजर्ट, देखो चेक करो क्या डेजर्ट वाली मीनिंग गलत है? एक बार बताओ फटाफट। चलो मैं वेट कर लेता हूँ आप इन क्वेश्चन के आंसर आप ही लोग करें। ठीक है, और देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इसका आंसर। हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? बताओ भाई, बताओ फटाफट बताओगे आप। एक डेजर्ट होता है DESSERT। ठीक है, एक डेजर्ट होता है आपका DESSERT, और डेजर्ट में लिखोगे तो SE नहीं आएगा, बताओ भाई, SE। ठीक है, इसका मतलब यही इनकरेक्ट है। ठीक, क्लियर। प्रिवेंट, बताओ भाई ये सही है मीनिंग क्या? प्राउड तो बिल्कुल सही है, स्क्रीन बिल्कुल सही है, अनटाई बिल्कुल सही है, इसका मतलब इसी को ध्यान देना है। ठीक, देख लो चेक करके बताओ जरा फटाफट। एक बार स्पेलिंग देखो ध्यान से। ठीक है, और बताओ जरा मुझे कि मीनिंग में कुछ गड़बड़ है क्या? और ज्यादातर जो मीनिंग वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको ए और ई पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो भी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यही प्रिवेंट, ई होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलो अगले वाले पे आओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें भी आपको बताना है भाई। बताओ जरा 17 क्वेश्चन में क्या सही कर पा रहे हो? आर यू एबल टू आंसर दिस वन? ठीक है, देखो जरा इसमें क्या कर रहे हो आप। हैवी, हैवी तो सर बिल्कुल सही लिखा है। देखो एक बार कोशिश करो, खुद से कोशिश करो भाई। ठीक है, बिल्कुल कमेंट ले पा रहा हूं मैं आप लोगों के। एक बार बिल्कुल आप अपने आप से कोशिश करो। ठीक है, क्या सही बता पा रहे हो? बताओ भाई। अब देखो इसमें अगर ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में, तो एंग्री तो बिल्कुल सही लिखा है, लाइजन भी सही है, हैवी भी सही है, तो होमेज, होमेज का मतलब श्रद्धांजलि होता है, यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक है, चलो गुड। अच्छा इसमें बताओ जरा भाई, इसमें क्या करोगे आप? इसमें बताओ भाई, इसमें क्या, कहां पर दिक्कत आ रही है आपको? ठीक है, इसमें कहीं पर बता पा रहे हो आप? देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हैवक बिल्कुल सही लिखा है। हैवक का मतलब होता है विनाश। हैवक का मतलब क्या होता है? विनाश होता है। ठीक है, हैवक का मतलब होता है विनाश। बताओ भाई, हैवक तो क्लियर है, बाकी आप करो जरा। ठीक है, अब देखोगे तो दूसरा भी मैं बता देता हूँ भाई, ये भी क्लियर है। अब बताओ, अब आपके पास दो बचे। एक आपका बच्चा कौन सा? डेवर, DEVOUR, इसको भी बताओ जरा क्या सही है? डेवर का मतलब लालच से खाना होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, इसका मतलब बुलेट की स्पेलिंग गलत लिखी है, वो वाली कौन सी? डी पार्ट में। चलिए ये भी क्लियर हो गया, गॉट इट, बहुत अच्छे। चलिए अगला, ये कह रहा है इन्फेंट का हमें जेंडर बताना है भाई। इन्फेंट किस जेंडर में आएगा? आपके पास जेंडर चार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चार जेंडर होते हैं? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। ठीक है, चार जेंडर है आपके पास। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जेंडर है इन्फेंट में, ये बताना है आपको। तो इन्फेंट में अगर हम जेंडर की बात करें ना, इन्फेंट में अगर हम जेंडर की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ना तो मैस्कुलिन में आएगा ना फेमिनिन में आएगा, न्यूटर जेंडर है नहीं चूंकि नॉन लिविंग है नहीं, तो ये आएगा कॉमन जेंडर में। तो इसका सही आंसर होगा आपका कॉमन जेंडर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। ठीक, ये लो। Our host was a kind and cheerful person. Rewrite the sentence changing the gender. Host का जेंडर चेंज करने को कह रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? हॉस्टेस। हॉस्ट का जेंडर चेंज करोगे तो ये हो जाएगा हॉस्टेस। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओगे भाई आपके इस मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट जो 4 है, इसमें कितने आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही गए हैं, कितने आपने बिल्कुल सही तरीके से बना पाए क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। और मॉर्निंग में देखिएगा, जिन लोगों को बुकैप थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, तो बेटा आप लोग मॉर्निंग वाला सेशन, बुकैप का सेशन अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें।
वो कैब मॉर्निंग शो है ये आपका, और ये 7 AM पर एट एनी कॉस्ट, अगर किसी दिन छुट्टी नहीं हुई, ठीक है, तो आपको मिलेगा, और मंडे टू सैटरडे मिलेगा। संडे सेशन ऑफ रहते हैं सारे, ठीक है, एक दिन मुझे भी रेस्ट करना होता है, तो और भी काम होते हैं, तो मंडे टू सैटरडे ये सेशन आपको मिलेंगे, ठीक है, वो कैब का। तो 6 दिन लगातार पढ़िए, अगर कोई वैसे छुट्टी है तो उसमें नहीं होगा, बाद बाकी सभी दिन आपको मिलेंगे। और कोई अगर हॉलीडे है तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, आप चेक कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है, वहां पर भी नोटिफाई कर देता हूँ मैं। चलिए फिलहाल लेते हैं आपसे इस सेशन में इजाजत, ठीक है, तो मिलते हैं गाइज, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।